व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखेंगे बॉलीवुड क्रिंज एक्सपोज्ड। स्टॉप दिस। क्या है पूरा मामला? थगेश की वीडियो है, करेंगे साथ में एंजॉय। नया शो है, टाइटल है ऑलमोस्ट मंडे। तो बहुत सारी वीडियोस आ चुकी है, अगर आप लोग कहेंगे तो उन पे भी जरूर रिएक्ट करेंगे। 1 2 3 गो। इट्स ऑलमोस्ट मंडे एंड बॉलीवुड का क्या डाउनफॉल आ गया है। मैंने देखी वॉर 2 एंड कूली एंड विनर कौन है मैं आपको बताता हूँ। मेरे लिए वॉर 2 एंड कूली ओपेनहाइमर एंड बारबी जैसी थी, क्योंकि दोनों ही मुझे समझ नहीं आई। दोनों मूवीज में ड्रग कार्टेल, माफिया सिंडिकेट, असैसिनेशन सब कुछ हो रहा है। रियल लाइफ में ये सब नहीं होता है। रियल लाइफ में कुत्ता चोरी, वोट चोरी, कबूतर का खाना चोरी, ये सब होता है। अगर आप मुझे पूछोगे वॉर 2 एंड कूली में से मैं क्या प्रीफर करूंगा, तो मैं प्रीफर करूंगा सो जाना। और 30 मिनट गैंग, पहले 30 मिनट में हमारा Q&A एक्टिव होता है कमेंट्स में। तो जो भी क्वेश्चन है कमेंट में डाल दो, मैं रीड करता हूँ, लाइक करता हूँ एंड रिप्लाई देता हूँ अच्छे क्वेश्चन को। यस, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा हमने दोनों मूवीज देखी हैं। दोनों मूवीज में फर्क ये था कि एक में ऑडियंस शांत थी और दूसरे में एंट्रीज छोड़ के ऑडियंस शांत थी। एक में ऑडियंस बीच बीच में हंस रही थी, तो दूसरे में ऑडियंस डायलॉग्स पे हंस रही थी एंड दे वर नॉट मेंट टू बी फनी। ना वॉर 2 के डायलॉग्स पर्सनली मुझे बहुत आउट ऑफ सिंक लगे। मतलब इतने कि एक सीन में ऋतिक रोशन, ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन एक सिंडिकेट के साथ बैठा है, जिसमें इंटरनेशनल सिंडिकेट है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, सबके लीडर्स बैठे हैं। उनके सामने पता है वो क्या डायलॉग मारता है? ये डेड बॉडीज तुम्हारे लिए आधार कार्ड थी, KYC कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा। और वॉर 2 के ट्रेलर में मेकर्स ने एक चीज मेंशन करना भूल गए, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस मूवी में ऋतिक और जूनियर NTR दोनों म्यूटेंट्स है, एक्समैन वाले। ये चीज उन्होंने मूवी में नहीं बताई है, लेकिन जो चीजें वो मूवी में कर रहे हैं ना, उसे यही फैक्ट जस्टिफाई कर सकता है। मैं बता दूं कितना ओवर द टॉप है। जूनियर NTR ने एक्शन सीक्वेंस में जो पतरा रहता है, जो झोपड़े पे लगाते हैं ऊपर, वो पतरे से बजूका का पूरा रॉकेट डिफ्लेक्ट कर दिया। 5 माले की हाइट के क्रेन से गाड़ी पे कूद गया। आसमान में प्राइवेट जेट पे ऐसे लटक रहे, ऐसे दादर से विरार की ट्रेन पे ऊपर बैठते थे ना पहले सब। और मेन चीज, फिर भी एक बाल तक नहीं हिला। ऋतिक भाई भी कुछ कम नहीं है भाई। ये एक सीन में भाई को दोनों हाथों में गोली लग गई, लेकिन भाई को क्या है, भाई ऐसा लग रहा है भाई ने तो बाइसेप कल मारा है 100 किलो का। कुछ नहीं हो रहा है। दोनों डेडपूल और वुल्वरीन से ज्यादा फास्ट हील होते हैं। वॉर 2 में अगर कुछ रियलिस्टिक है तो वो है इंडियंस का सिविक सेंस। हर देश में जाके दोनों ने उधर के इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी वाट लगाई है ना भाई, मतलब मेरे को हमारी याद आ गई। हम इंडियन रेलवेज के क्या करते। ब्रिज, बिल्डिंग, चर्च, एरोप्लेन सब तहस महस कर दिया। और VFX भाई मुझे नहीं पसंद आया। मतलब वो वुल्फ देखा होगा आपने ट्रेलर में जो दिखाया है, उससे ज्यादा मेरे को तात्या बिच्छू रियल लगता है। एक सीन में जूनियर NTR बोट नाव को F1 के ट्रैक पे भगा रहे। GTA का ग्राफिक ज्यादा रियल होता है, उधर भी नहीं अलाउड है ये। 1 स्टार मैंने सोचा एक्स्ट्रा दे दूंगा कियारा आडवाणी की बॉडी के लिए, लेकिन नहीं दूंगा। क्यों? मेरे को ऋतिक के बॉडी की ज्यादा एक्साइटमेंट थी और वो तो दिखी नहीं। जिसके कपड़े उतरवाने चाहिए उसको तुमने ढक दिया। जूनियर NTR के शर्ट उतरवा दिया। और इतना खराब VFX। मत डालो एब्स, इट्स ओके, मत डालो एब्स, नहीं चाहिए एब्स। लेकिन तुम ये क्या डालते हो VFX से? सिंडिकेट सब करना बंद करो। ये लोग ने जब मूवी बनाई ना, तब चाइना दुश्मन हो गया। अब देखो मोदी जी आ रहे चाइना, कौन प्रोटैगनिस्ट है कौन एंटैगनिस्ट है, यही फिगर आउट करते करते पूरी मूवी खत्म हो जाती है। और मेरे को समझ नहीं रहा है, इंडियन डिफेंस की तो कोई इज्जत ही नहीं है। ये काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, ये काम तो एक ही बंदा। अरे इनके अनुसार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब एक्स्ट्राज है, एक बंदा कर सकता है बस। बेसिकली अगर एक्टर्स की बात करूं तो मतलब सारे ब्रिलियंट एक्टर्स हैं। ऋतिक रोशन, जूनियर NTR, अनिल कपूर, आशुतोष राणा, कियारा आडवाणी। लेकिन क्या फायदा, किसी के टैलेंट का यूटिलाइज ही नहीं किया तुमने। पाई यूनिवर्स की हाइप बनी थी पठान तक, उधर ही से खत्म हो गई। अब तुम्हें ये सुनकर लगे मैं साउथ को सपोर्ट कर रहा हूँ, साउथ इंडियन मूवीज फायर इमोजी, बॉलीवुड सक्स, जो भी। लेकिन भाई कूली का प्री रिलीज हाइप, प्री रिलीज कलेक्शन, रजनी सर की फैन फॉलोइंग, इन सारी चीजों पे मूवी नहीं खरी उतरी। सॉरी, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है रजनी सर के लिए एक ट्रिब्यूट फिल्म थी। लोकेश जिन्होंने विक्रम, मास्टर और कैथी जैसी लेजेंडरी फिल्म्स बनाई है, ब्लॉकबस्टर फिल्म्स बनाई है, उनसे तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी यार। पूरी फिल्म बेसिकली रजनी सर के अराउंड रिवॉल्व करती है। बाकी नागा अर्जुन हो, आमिर खान हो, महेश मांजरेकर हो, इनसे भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन और ये चीज ना थिएटर में लोगों के रिएक्शन से समझ रही थी, क्योंकि लोग हर किसी के एंट्री पे ना पागल हो जा रहे थे। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी, नॉर्मल एवरेज, अदर देन रजनीकांत, श्रुति हसन और शोबिन शाहिर की एक्टिंग तो अच्छी थी ही। शोबिन शाहिर का जो
कैरेक्टर है दयाल नाम का, मतलब जेन्युइनली आपको नफरत फील होगी उससे। मस्त एक्टिंग की है। इसके अलावा अनिरुद्ध तो है ही, उनका म्यूजिक मुझे तो अच्छा लगा पर्सनली, लेकिन हाँ, गानों की नॉर्मल टाइमिंग और म्यूजिक की वाइब थोड़ी पता नहीं, मुझे लगा मैच नहीं कर रही है। मतलब एग्जांपल, थंब फाइट के सीन पर इंटेंस म्यूजिक डाल दो, और मूवी में ऐसा लग रहा है इतने सारे सब प्लॉट्स थे कि जो चीजें बताई जा रही है आगे स्टोरी में आ ही नहीं रही, कहीं कनेक्ट ही नहीं हो रही। एंड मूवी को ए रेटेड भी कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। एक बार तो एलसीयू का भी लोगों ने कनेक्शन तो बहुत बताने की कोशिश एंटिसिपेट करी किया जा था रही ये थी, साई-फाई मूवी होगी, ये लेकिन फिर वो निकला नहीं, तो उससे भी एक्साइटमेंट लोगों को थोड़ा कम हो गया। कनेक्ट करेगी। हाँ, वो यही वाला। मैं तो बोलता हूँ फैन फिक्शन से इंस्पायर होके कुछ बना लेते तो बढ़िया बन जाता। मतलब ओवर द टॉप एक्शन तो हो गई, मतलब रजनी सर के पीठ पे कुल्हाड़ी घुस जाती है और वो ऐसे 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 निकाल देते हैं टूथपिक हो। मतलब पूरे मूवी में सिर्फ रजनी दोनों मूवीज को एक तरीके से एवरेज ही कहा गया, डांस के थ्रू हो चाहे बीड़ी पीने के स्टाइल के थ्रू हो। बेसिकली मुझे लगता है दोनों मूवीज एक एक घंटा छोटी हो सकती थी अगर सारे स्लोमो के सीन्स को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाए। बेसिकली अब तक कूली का कलेक्शन 150 करोड़ हो चुका है एंड वॉर 2 का फर्स्ट डे कलेक्शन 80 करोड़ है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे क्लियरली कूली देखने में ज्यादा मजा आया, लेकिन अच्छा, देखने ज्यादा मजा। मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसके लिए ज्यादा बेटर लगा, बट उसमें भी ऐसा कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं था कि देख के मैं बोलूँ भाई गूज़बम्स आ गए मेरे को। एंड इनमें से अगर आपने मूवी देखी है कोई तो मुझे बताओ आप अभी तक तो नहीं देखी भैया, लगी भी या नहीं लगी। एंड मेरे ओपिनियन से आप भी अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो, और अगर हम देखने जाएं एक चॉइस हो तो कौन सी ज्यादा देखनी चाहिए। बॉलीवुड की बात चली रही है तो बात कैसे ना करे बागी कोई कौन सा तो एक और बागी आया है उसकी। जरूरत और जरूरी में फर्क होता है। जरूरत और जरूरी में फर्क होता है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही कहा टाइगर भाई ने। जैसे ऑलमोस्ट मंडे के लिए बागी 4 का टीजर देखना जरूरत था, और टीजर देखने के बाद डोलो 650 लेना और आई ड्रॉप्स लेना जरूरी था। सो हाउसफुल 5 की अपार सफलता के बाद साजिद नाडियाडवाला वापस आ गए हैं बागी 4 को लेके। यस, एंड इसमें इतना लाल लिक्विड उड़ रहा है पूरे ट्रेलर में, ऐसा लग रहा है अजय देवगन का कभी भी कैमियो हो सकता है। वो सुबह स्कूल में पता है ठंडी मैगी की ईंट बन जाती थी, उसको ठीक करने के लिए ऊपर से केचप डालते थे। ये मूवी भी वैसी ही है। बेसिकली साजिद नाडियाडवाला इज फॉर टाइगर श्रॉफ व्हाट करण जौहर इज फॉर आलिया भट्ट। सोच के देखो, माना इस मूवी का आधा बजट टाइगर श्रॉफ पे गया है और बाकी का आधा उसकी बॉडी को ऑयली बनाने में। जग्गू दादा जो गले में स्कार्फ पहनते हैं ना भाई, उतना भी कपड़ा दे दिया होता ना, इतना क्या कॉस्ट कटिंग करना, बजट कटिंग करना, जो बिल्कुल ही कपड़े नहीं पहन रहा टाइगर। मतलब पूरे ट्रेलर में टाइगर के एक्सप्रेशंस देखो आप ध्यान से, मतलब ऐसा लग रहा है टाइगर ने पूछा होगा डायरेक्टर को, सर मेरा क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए। फिर डायरेक्टर ने बोला होगा सोच भाई तेरा चेस्ट डे, और जिम करते करते तुझे किसी ने रोक दिया या जिम बंद हो गया, फिर तेरा क्या एक्सप्रेशन होगा, ये होगा। बेसिकली इसे ट्रेलर नहीं टीजर कहा जा रहा है, क्योंकि ये रणबीर कपूर को टीज कर रहा है। देखो, एक होता है एक मूवी की कॉपी करना, लेकिन इन्होंने एनिमल के हेयर स्टाइलिस्ट, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सिंगर, यहाँ तक कि वो मास्क वाले एक्स्ट्रास थे ना, वो भी उठा लिए। संजू में दिखाया गया था पता है कि रणबीर अगर संजय दत्त होता तो कैसा दिखता। इसमें दिखाया गया है कि रणबीर अगर संजय दत्त जितने ड्रग्स करता तो कैसा दिखता। मतलब टाइगर और संजय दत्त ने इतना काटा है ट्रेलर में, खार खूर, मतलब लिशियस वाले खुद ऑफर लेटर लेके आएंगे भाई कसाई बनने का। सीबीएफसी भी मुझे लगता है बिना कोई कट्स के मूवी अप्रूव कर देगा, बोलेंगे इतने कट्स तो है ही ट्रेलर में, और क्या करें। देखो, शादी में खून खराबा, कॉरिडोर फाइट, 2 लीड एक्ट्रेस, यहाँ पे सब कुछ सेम लग रहा है, बस यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पर लीड एक्ट्रेस गुंडों को उठा के पटक रही है, जो कि उनसे 2 गुना ज्यादा वजनदार है। लेकिन एक्शन बहुत अलग है, वो किसी बॉलीवुड मूवी से कॉपी नहीं किया, वो सिर्फ जॉन विक से कॉपी किया, बाकी ठीक है। लेकिन आई लव द एडिटर, ट्रेलर का एडिटर बहुत स्मार्ट है भाई, उसने कोई डायलॉग ही नहीं रखा है किसी के मुंह से, किसी की खराब एक्टिंग दिखनी ही नहीं चाहिए, सब कुछ अंधेरे में दिखा है। डायलॉग भी मतलब सिर्फ बैकग्राउंड में चल रहा है, मतलब फोर शैडोइंग की तो दाद देनी पड़ेगी। टीजर की शुरुआत में इतने कैरेक्टर्स के आंख से आंसू आ रहा है, यही चीज तो फोर शैडो करती है कि टीजर के एंड में ऑडियंस की आंख से आंसू आएंगे। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पर हम देते हैं आपको 5 मिनट में बहुत सारी न्यूज एंड खबरें खलास। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड जानवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी पड़ी कंट्रोवर्सी में। बेसिकली परम सुंदरी के ट्रेलर में एक रोमांटिक सीन था जो चर्च में शूट किया गया था। इस सीन को लेकर क्रिश्चियन ग्रुप्स नाराज हो गए, उन्होंने बोला कि ट्रेलर, टीजर, मूवी जिधर भी दिख रहा है सीन सब काटो, निकालो, क्रॉप। मुझे अब लगने लगा कि बिना कंट्रोवर्सी के अगर कोई फिल्म रिलीज हो रही है तो वो गलत है। सीबीएफसी सर्टिफिकेट के साथ प्रोड्यूसर पे एक एफआईआर तो चाहिए, तभी सब ठीक होता है।
अगली न्यूज में कॉनमैन सुकेश ने दिया जैकलीन फर्नांडिस को एक और गिफ्ट। है रहते रहते भी वहां से भी कर भाई, कहां से भेज रहा है ये सब? भाई ने दिया 50,000 मेटा के शेयर्स और उत्तराखंड ट्रेजेडी के लिए 25 करोड़ दिए सीएम रिलीफ फंड में जैकलीन के नाम पे, मैम को बर्थडे सरप्राइज देने। हाँ, उन एक्ट्रेस का सोचो जो खुद को दूसरे से कंपेयर करती है, कैट फाइट करती है, सर्जरीज कराती है, पता नहीं क्या क्या कराती है खूबसूरत दिखने के लिए। फिर उनको मालूम पड़ता होगा सुकेश ने एक और गिफ्ट दे दिया जैकलीन को। कितना जेलस फील होता होगा। बट कॉनमैन सुकेश भाई ट्रू ग्रीन फ्लैग है, सिर्फ ग्रीन पत्ती खर्च करना जानता है। अगली न्यूज में मिथुन दा ने पाकिस्तान को धमकी दी। यस, उन्होंने कुछ ऐसा कहा दैट विल मेक पाकिस्तान वेट, लिटरली। मिथुन दा ने ऐसा कहा कि अगर पाकिस्तान वाले ज्यादा मगजमारी करेंगे तो हम बनाएंगे एक डैम में 140 करोड़ लोग एक साथ मुतेंगे और डैम खोल देंगे। अच्छे लोग हैं सब, लेकिन अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना। फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी फिर क्या सुनामी नहीं सुनामी आएगी। मिथुन दा तो आई हेट पाकिस्तान के सीईओ निकले। उन्होंने इंडस वैली का पानी खोलने की बात कही थी, यहाँ पैंट खोली जा रही है। एंड अगली न्यूज में नथिंग न्यू बट जया बच्चन फिर से एक फैन पे भड़क गई जो कि सेल्फी लेने आ रहा था। ये देखा था ये जबरदस्त था, ये बढ़िया था। कब पीछे पूरा यस, पापराजी तो सेफ नहीं थे, अब तो नॉर्मल फैन भी सेफ नहीं है। शायद पुरानी वीडियोस नहीं देखी होगी जया जी की। एंड यू नो मैटर बहुत सीरियस होता है जब कंगना रनौत खुद उसके बारे में बोले। यस, उन्होंने अपने स्टोरी वोरी पे लगा के बोला कि इनकी समाजवादी टोपी मुर्गे के सर की तरह दिख रही है। एंड कहा कि शी लुक्स लाइक अ फाइटिंग कॉक। उनके पति एक जमाने में एंग्री यंग मैन थे और ये अभी भी एंग्री ओल्ड वुमेन है। ठीक है, कोई तो लेगेसी कंटिन्यू कर रहा है। बिपाशा बासु और मृणाल ठाकुर के बीच हुई ऑनलाइन कैट फाइट। यस, मृणाल ठाकुर का एक पुराना वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा बोला था, गो मैरी बिपाशा, गो मैरी बिपाशा। अब वो होती इस शो में तो तुम्हें रो भी नहीं रहा होता इसके लिए। आई एम फार बेटर देन बिपाशा, फार बेटर देन बोल रही, मैनली बॉडी ये सब बोल दिया था। एट एंडिंग हर ओन करियर। इस पर इनडायरेक्टली रिप्लाई देते हुए बिपाशा ने भी ये स्टोरी लगाई, स्ट्रॉन्ग वुमेन लिफ्ट ईच अदर अप। वाह। अब इसके बाद जो लोग बिपाशा बासु के वेट गेन पे मजाक उड़ा रहे थे वही अब पुरानी वाली स्टोरीज लगा रहे हैं उनकी। एंड आयरनी ये है कि मृणाल ठाकुर की पीआर टीम हर जगह पर बॉडी पॉजिटिविटी की बात करती है। Own my thick thighs and I have no regrets. Like when I go for my workout, somebody said that, oh, this is your problem, right? I said, no, that's your problem. This is my strength because people pay to get that and I have it naturally. The curves are really appreciated. We really appreciated Indian body like Smita ji. We find her extremely sexy. I know people change, लेकिन ये इंटरनेट है। सो केबीसी का न्यू सीजन शुरू हो रहा है, ऑलरेडी उन पे बैकलैश आ गया। सो बात यह है कि केबीसी के इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड में सोनी ने कॉलोनल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह एंड कमांडर प्रेरणा को बुलाया। एंड आप सबको पता ही है ऑपरेशन सिंदूर में इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान भी था। ट्विस्ट ऐसा है कि सोनी की जो पेरेंट कंपनी है वही एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को ब्रॉडकास्ट कर रही है। एंड लोगों का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट अपना पीआर चलाने के लिए डिफेंस ऑफिसर्स को यूज कर रहा है। एंड सिचुएशन अभी थोड़ी नाजुक है। ऑडियंस पोल केबीसी के फेवर में तो नहीं लग रहा है एंड फिलहाल तो लग नहीं रहा कि कोई एक्सपर्ट एडवाइस बचा सकती है उनको। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने दिया इंडिया को न्यूक्लियर थ्रेट। कहा कि अगर उनका एग्जिस्टेंस खतरे में आता है तो पूरी दुनिया को ले डूबेंगे। भाई डूबने के लिए पहले थोड़ा ऊपर होना पड़ता है, आप तो पहले से ही गड्ढे में। सो आसिम मुनीर ने इंडिया को एक मर्सिडीज और पाकिस्तान को एक डंप ट्रक से कंपेयर किया है, क्योंकि उनके अनुसार एक मर्सिडीज एक डंप ट्रक से कोलिजन में नहीं बच पाएगी। बट वो चाहते तो अपने आप को टैंक भी बोल सकते थे, लेकिन अभी जितना लोन है सर पे वो हिसाब से डंप ट्रक ही ठीक है। दिल्ली में वो कहावत है ना, मेट्रो हमारी संपत्ति है। एक पिता ने उसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया। क्या कर दिया? अपने बेटे को मेट्रो के ट्रैक पे सुसु करवाया। हाँ, ये बहुत गलत चीज है भाई। दिल्ली की लड़कियां ही नहीं, मेट्रो भी सेफ नहीं है। एक तो मेट्रो जमीन पे चलती भी नहीं है, थोड़ी ऊपर चलती है। वो नीचे के लोगों को लग रहा होगा ये क्या बारिश हो रही है ये।
ये मूवी का सीन है, एक स्टेशन का नाम भी क्या था? इंदरलोक। इंदरलोक। अगली न्यूज में पंजाब के कुछ गांवों में हुआ लव मैरिज बैन। यस, इंट्रा विलेज मैरिज बैन होने के कारण विलेज बैन में ही बहुत कर सारी दिया। मारपीट काटाकुटी हो गई। बेसिकली ये रूल इसलिए बनाया क्योंकि गांव में मार काट ज्यादा हो रही थी और उसे कम करना था। बेसिकली मतलब प्यार करने से इसलिए रोका जा रहा है ताकि गांव में प्यार बना रहे। मुझे तो लगता है इनके गांव के हर घर में ना DDLJ का जो अमरीश पुरी है ना, उसकी फोटो ऐसे लगाई होगी इंस्पिरेशन। एंड अगर इस गांव में किसी को भी किसी से भी शादी करनी है तो दोनों घर की इजाजत पहले लेनी पड़ेगी और फिर ही शादी होगी। सो बेसिकली सिर्फ अरेंज मैरिज होगी इस गांव में। And इस गांव में टिंडर खोलोगे तो भी सिर्फ मैरिड लोग ही मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी लॉन्ग टाइम पार्टनर आर फाइनली एंगेज्ड। यस, 8 साल के Finally. एक्स्ट्रा टाइम के बाद फाइनली रोनाल्डो ने प्रपोज कर ही दिया अपनी गर्लफ्रेंड को। एंड इतना ही नहीं, 8 साल की डेटिंग लाइफ में इनके 5 बच्चे भी है। यस। भाई सोच रहे थे कि रोनाल्डो 11 बना लेंगे, लेकिन अब थम गए। ये खबर सुनकर सब खुश थे, सिर्फ आई शो स्पीड को छोड़कर। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। भाई इसीलिए क्योंकि वो बिल्कुल दीवाना है वो रोनाल्डो के ऊपर। भाई मतलब आईसो स्पीड की आप कभी जब आप बोर हो रहे हो ना, आईसो स्पीड की वीडियो उठा लो कोई सी भी। भाई साहब एक वीडियो देख रहा था मैं, गली में कुत्ते को छेड़ रहा था वो भाई और वो जो ओनर था उसका, वो मस्ती में उसको फ्री घुमाता था। कह रहा है कि इसका ऐसा कुछ था बात कि वो किसी के पीछे नहीं पड़ता, आईसो स्पीड के पीछे लग लिया वो कुत्ता। उसकी हरकतें देख के भाई साहब गजब आदमी, उसकी एनर्जी भी गजब रहती है हमेशा। और वो याद है मुझे, इंडिया जब आया था विराट कोहली के लिए करे विराट कोहली, बिल्कुल वो इनेक्ट भी तो किया था उसने, पूरा जाना बढ़िया। तो भाई खबरें गजब थी इसके अंदर। और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, वॉर 2 और कूली दोनों मूवी में से हम कोई भी नहीं देख पाए। प्लान किया था हमने, कैस्पर की तबीयत खराब चल रही थी तो हम जा नहीं पाए। अब अगर आप सर्च करो तो कोई एक मूवी अगर हम देख रहे हैं तो कौन सी आप लोग कहोगे कि दोनों में से क्या देखना हमें चाहिए? क्योंकि एवरेज ही बताया जा रहा है मूवीज को, मतलब ओवर द टॉप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ वैसा नहीं बताया जा रहा। जबकि और एक और साथ में बागी 4 भी, हाँ वाइब तो वो वाली है कि जैसे एक वो सीन था जो पीछे भागते हैं एनिमल टाइप भी। लेट्स सी स्टोरी किस तरीके से डिफरेंट निकलती है, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी बड़ी मैटर करेगी। क्योंकि एक्शन तो लोग इंजॉय कर लेंगे, स्टोरी होगी तो फिर वो मास ऑडियंस को खींच पाएगी। नहीं तो जो टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं जिनको मार धाड़ उसके एक्शन पसंद है वही जाएंगे देखने। एक जनरल ऑडियंस जैसे हमें सिनेमा हॉल जाना थोड़ा सा आजकल ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है कि मूवी बहुत गजब आ जाए। तो गजब आएगी तो मुझे लगता है स्टोरी बड़ा मैटर करेगी उसमें। और भाई खबरें तो गजब ही आ रही है। हाँ, परम सुंदरी का वो सीन देखा था मैं, बाद में मेरे माइंड में ये मुझे भी लगा था, मुझे तभी स्ट्राइक किया था कि मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस पे इशू हो सकता है। बाकी आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो दोस्तों। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।